ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो 11 जीपीएससी के लिए हम लोग अब फिर से एक बार जुट रहे हैं नई तैयारी के साथ। पिछले बार जेपीएससी में खोटा भाषा में अच्छे से काम करने का परिणाम यह हुआ कि इस बार कम से कम 150 लोग, समझिए 100 प्लस 150 लोग इंटरव्यू दिए। ये बहुत बड़ी संख्या है। मेरे पास पिछले बार करीब 500 लोग थे जेपीएससी खोटा में, और 500 में 100 प्लस रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि प्रूव हो चुका है कि हमारे पास जो मटेरियल है या जो हम क्लास ले रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, उससे बच्चा पास भी परीक्षा कर सकता है। ऐसा नहीं कि फेक है कि बस पढ़ा दिए तो बच्चा पास नहीं किया। अगर नहीं करता पास तो बहुत समस्या होती मेरे लिए भी। तो पिछले वाले बैच में बहुत लोगों का समर्थन मिला, प्यार मिला, ठीक है। तो इसी उत्साह से इस बार 11 जेपीएससी के लिए हम फिर से जेपीएससी खोटा का नया बैच आज से लेके आए हैं। सबसे पहले बता दें कि क्लास से पहले आजकल हो गया मटेरियल बहुत हो गया महत्वपूर्ण। क्लास तो खैर होता रहेगा, क्लास बाद में होगा, लेकिन अच्छा मटेरियल, अच्छा क्वालिटी वाला मटेरियल जो है सो बहुत जरूरी है। तो जेपीएससी खोटा भाषा के लिए पहले मैटर हम काम कर चुके थे, इसमें 50 पेज चेंज कर दिए हैं, मतलब नए तरीके से फिर से मैटर आपका आ गया है। जेपीएससी खोटा भाषा का जो नया बैच आज से बन रहा है 11th जेपीएससी के लिए, उसके लिए नया मटेरियल है ना, इसे 50 पन्ना हम चेंज कर दिए हैं। चेंज करके पूरा नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना। पूरा आपका नोट्स रेडी है। नोट्स जो आपको मिलेगा उसमें मिलेगा आप चार, एक ये आपका है पहला बुकलेट, एक दूसरा आपका है खोटा विविध के नाम से बुकलेट, तीसरा आपका है खोटा व्याकरण। पिछले बार खोटा व्याकरण थोड़ा सा अच्छे से हम नहीं काम कर पाए थे, जो खोटा व्याकरण था उतना अच्छे से काम नहीं हो पाया था। इस बार खोटा व्याकरण आपका अच्छे से रेडी है। और चौथा आपका एक जेएसएससी का मटेरियल है साहित्य की अन्य वाला, वो मैटर आपका साथ में जोड़ के मिलेगा। तो ये 4, 1 आपका 2, 3 और ये 4, ये चार जो मटेरियल है वो आपका जेपीएससी खोटा भाषा में सबको मिलेगा। क्लास आज से समझिए, क्लास आज पता चल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस का। जेपीएससी का सिलेबस जो दिया है खोटा भाषा में उस पर बात करेंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसे बात करेंगे, और तुलना करेंगे हम 7th जेपीएससी, जो जेपीएससी 7वीं जेपीएससी हुई है ना, 7th जेपीएससी जो हुआ 7वीं से लेकर के 10वीं जेपीएससी में जो हुआ, और इसमें क्या सवाल पूछा गया उस टॉपिक से, और वो सवाल पूछा उसका आखिर ट्रेंड क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या था, और कैसे लोग उसका आंसर दिए, तो सब पे बात करेंगे। तो इसमें ये पहली क्लास है, विस्तार से बात करेंगे आज हम सिलेबस का, ठीक है। खोटा भाषा जो है सो समझिए कि बाकी अन्य जो भाषाएं हैं जेपीएससी में, चाहे हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी हो या नागपुरी हो, पंचपरगनिया हो या कुरमाली हो, संथाली हो, इन सबसे टॉप पे चल रहा है खोटा भाषा। टॉप पे चलने का कारण क्या, 2-3 कारण है। सबसे पहला है कि संख्या बहुत अधिक है, खोटा भाषा लेने वालों की संख्या अधिक है, नंबर 1। दूसरा, खोटा भाषा में टीचर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, 3-4 लोग हैं हमारे, विनोदार सर, हम भी लगे हुए हैं। तो सब लोग ईमानदारी से काम करके अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा मटेरियल आपका इजीली अवेलेबल है सबके पास। अगर आप नहीं भी, कोई बेचारा गरीब विद्यार्थी है, कोई कोर्स नहीं खरीद पा रहा है, तो उसको भी कम दाम में उसको मैटर मिल जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है, खोटा समुदाय का जो टीचर है वो इतना उदार है कि कोई बच्चा अगर जेपीएससी में कॉपी लिख के आया है तो कम से कम उसको नंबर न्याय किया जाए तो कम से कम उसको 90 मार्क्स आ ही जा रहा है, ठीक है। अब अगर 90 मार्क्स आपको आ रहा है, समझ जाइए, अगर बाकी पेपर में आपका 60 नंबर आ गया, 70 नंबर आ गया, और क्षेत्रीय भाषा खोटा लेकर के आप 90 मार्क्स, हम ये बात कर रहे हैं मिनिमम का, मैक्सिमम नॉट मैक्सिमम, 90 मार्क्स आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 20 मार्क्स आप यहां से लीड कर रहे हैं। 100 आ गया तो बल्ले बल्ले, 100 आ गया तो बल्ले बल्ले, 110 भी आया है इस बार, 110 आ गया तो और बल्ले बल्ले। 110 का मतलब क्या है, 110 का मतलब है कि बाकी अदर पेपर्स में से आप 40 मार्क्स लीड ले रहे हैं। 40 मार्क्स अगर आप लीड लेके आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट की सूची में सबसे पहले आप ही रहेंगे। तो इसीलिए ये खोटा भाषा हिट है, प्रूव है। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं में खोटा भाषा के बारे में हम नई बात बोले कि ऐसा होता, कुछ नहीं, बस प्रूव है। प्रूव क्या, रिजल्ट, जितने बच्चे पास किए उसका रिजल्ट, ठीक है। कुछ हम रिजल्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं, इस बार का जो रिजल्ट आया है, ठीक है ना। खोटा भाषा के जो उम्मीदवार थे, मुख्य परीक्षा ट्रेनलिसिस खोटा भाषा के उम्मीदवार थे, इसमें ऑलमोस्ट, सब तो नहीं कहेंगे लेकिन 80% सब सारे मेरे विद्यार्थी हैं।
100% तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सारे ये इंटरव्यू वाले विद्यार्थी हैं, तो 20% बाकी लोगों के भी होंगे, 100 तो नहीं, लेकिन 80% मेरे विद्यार्थी हैं और लोगों ने सबने परीक्षा पास किया है। ठीक है, सबका नंबर वगैरह थोड़ा छुपा दिए हैं अभी, फोन नंबर, क्योंकि गोपनीयता है, भंग हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे हमारे अब देख रहे होंगे, खोटा 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 खोटा, है ना, खोटा। हिंदी भी है, ऐसा बात नहीं, हिंदी से ही पास किया है, हिंदी है आपका। फिर खोटा खोटा अंग्रेजी, आपका अंग्रेजी भी है ना, आपका अंग्रेजी भी है, आपका हिंदी है, लेकिन खोटा की संख्या ज्यादा है, खोटा की संख्या। नागपुरी भी है ना। ये सारे इंटरव्यू वाले जितने जो आपको हम नाम दिखा रहे हैं, ये सब सारे नाम इंटरव्यू, इस बार के इंटरव्यू देने वाले हैं, और इसमें अधिकांशतः लोग सफल भी होंगे, आजकल में सफल होने वाले हैं। ठीक है, तो खोटा खोटा अंग्रेजी, पंचपरगनिया भी है ना, हिंदी, खोटा 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 मय है, खोटा में बहुत सारे बच्चे हैं। आप देख लीजिए, खोटा खोटा हिंदी, अंग्रेजी, खोटा अंग्रेजी, हिंदी, खोटा 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 खोटा, तो खोटा वाला संख्या बहुत ज्यादा है। फिर खोटा अंग्रेजी, खोटा 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 अंग्रेजी, खोटा पंचपरगनिया, खोटा हिंदी, नागपुरी। तो देखा जाए तो इसमें वैसे बच्चे ज्यादा हैं जिनका खोटा भाषा है, आप देख सकते हैं। खोटा अंग्रेजी, खोटा 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 खोटा। ठीक है, तो खोटा भाषा में जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा, और जो अच्छा खासा समझिए कि रिजल्ट हुआ है। ठीक है, तो पिछले बार के मेहनत से उत्साह बढ़ा है इस बार, और इस बार अच्छे से ईमानदारी से फिर काम करेंगे। सबसे पहले बैच पूरा करेंगे, इतना तो गारंटी दे रहे हैं कि बाकी जो लोग पढ़ा रहे हैं खोटा भाषा जेपीएससी, उसमें हम सबसे पहले बैच पूरा करते हैं, और सबसे पहले मेरा बैच पूरा होगा। मटेरियल अवेलेबल है। पिछली बार थोड़ा सा समस्या मेरी हो गई थी टेस्ट में क्यों हो गई थी भैया, खोटा भाषा में अब बच्चे सादा 90% बच्चे ऑनलाइन थे, कोविड के बाद जो था, तो 90% जो बच्चे ऑनलाइन थे, ऑनलाइन सबका टेस्ट संभव नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से कराना। कोई बच्चा ऑफलाइन है तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन इस बार हम अच्छे से पुख्ता व्यवस्था रखे हैं कि इस पर कोई भी ऐसा छात्र हो जो एडमिशन लेगा ये शिकायत नहीं करे कि मेरा टेस्ट नहीं हो पाया, मेरी कॉपी चेक नहीं हुई। इसके लिए अच्छा व्यवस्था की है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सीधे आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में हम क्या करेंगे, इसमें भाग बना हुआ है। आपका 150 मार्क्स का 150 अंक का सिलेबस है। जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों के लिए मेरी राय है कि अपना कॉपी कलम निकाल लें, और कॉपी कलम निकाल के कुछ टेक्निकल जो बात है उसको आप लोग साथ साथ लिखते भी जाएं। ठीक है, ये चूंकि ये पहली क्लास है जेपीएससी खोटा भाषा का 11th जेपीएससी के लिए, ये पहली क्लास है। ठीक है, तो ये पहली क्लास है। कोई ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई वीडियो ऐसा बना रहे हैं यूट्यूब पे प्रमोट करने के लिए। सुन, ये क्लास है, ये प्रॉपर क्लास है। 11वीं जेपीएससी के लिए प्रॉपर क्लास है, और ये पहली क्लास है। ठीक है, ये प्रथम क्लास है, ये प्रथम क्लास है, समझिए आपके लिए। लेक्चर नंबर 1 है ये। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस का और सिलेबस के ट्रेंड का, क्या पूछ रहा है, क्या पूछा जाता है, कैसे पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले सबका अगर भाग दिया हुआ है, आप देख रहे हैं भाग दिया हुआ है, भाग का दिया हुआ है। भाग का में आपका खोटा भाषा है, फिर आपका भाग ख है ना, फिर भाग ख में क्या है, भाग ख में आपका खोटा लोक साहित्य है। तो ऐसे करके पूरा भाग दिया हुआ है। तो हर भाग का जो है तो चर्चा करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो पहला भाग आपका क्या है, पहला भाग आपका है खोटा भाषा। खोटा भाषा पहला भाग में 6 टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, बल्कि जो नए विद्यार्थी, जो पुराने वाले हैं, पुराने वाले का सबको लेना चाहिए। जो पुराने वाले जो सोचते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, प्रकांड विद्वान हैं, वही फेल करते हैं जल्दी, पहले वही फेल करते हैं। नया बच्चे इस बार देखने को मिला रांची में, जेपीएससी इंटरव्यू में बहुत सारे नए लोग आ गए थे। क्यों? नया लोग है, मन लगा के पढ़ रहा है, परीक्षा पास कर 21 साल का, 22 साल का। लेकिन जो ज्यादा थोड़ा सा उम्र हो गया, उनको लगता है कि अरे हम तो काबिल हैं, हम तो इतना महारत है, हमको क्या जरूरी है, वही पहले वही फेल करता है। तो इसमें कॉपी कलम निकाल के लिखिए। तो 6 टॉपिक है। खोटा भाषा का उद्भव और विकास, खोटा भाषा की विशेषताएं, उसके बाद खोटा भाषा का व्याकरण। इसमें बार बार इसको बोल रहे हैं कि जबान पे याद कर लीजिए, सिलेबस याद कर लीजिए, जबान पे याद कर लीजिए। खोटा भाषा का व्याकरण, उसमें आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, वचन है, पुरुष है, तो लिंग निर्णय है, काल है, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया है अलग, विशेषण है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और कारक है। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है खोटा भाषा का व्याकरण में। सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है
और 90% टॉपिक से सवाल अभी तक आ चुका है, अभी तक जेपीएससी 7th में 6th में, और उससे पहले भी जो एग्जाम हुआ करता था। और शब्द का गठन है, वाक्य संरचना, क्षेत्रीय रूप, मानकीकरण, लिपि समस्या, विशेषताएं तथा विकास। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध और विभिन्नता। तो ये 6 टॉपिक पढ़ना है आपका नंबर 1 में, 6 टॉपिक पढ़ना है नंबर 1 में। अब इसमें देखिए, इस टॉपिक में, इस 6 टॉपिक में हर साल, ध्यान से देखिएगा, हर साल 2 अथवा 3 अथवा 4 क्वेश्चन आपका आना है मिनिमम। हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे मिनिमम, मैक्सिमम बात करेंगे तो वो बड़बोलापन हो जाएगा। मैक्सिमम का मतलब होता है कि फिर बड़ी बड़ी बातें होती है, मैक्सिमम बात नहीं करेंगे, जो भी हम बात करेंगे मिनिमम। इसका मतलब हुआ कि इस टॉपिक को आप जब पढ़िएगा तो कम से कम 3 सवाल से लेके 4 सवाल, इसको बंद कर दो, इसको 3 सवाल से लेके 4 सवाल आपका एग्जाम में समझिए कि आना ही है, आ जाएगा। अब 3 से 4 सवाल आपका आ गया, कितनी बड़ी बात है भाई कि आप ये 6 टॉपिक करके गए और 3 से 4 सवाल आ गया, आराम से लिखे, नंबर आ गया। खोटा भाषा और खासकर क्षेत्रीय भाषा में एक आजादी है कि आपको कम से कम पता होता है कि यहाँ से मेरा सवाल आएगा, और अगर उसी के अनुसार आप तैयारी करके गए हैं और लिख के आते हैं तो एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा, अच्छा मार्क्स आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। अब देखिए 6 टॉपिक है। अब ये 6 टॉपिक में खोटा भाषा का उद्भव और विकास और विशेषताएं, इसको एक मान लिया जाए, इसको एक मान लिया जाए। खोटा भाषा का उद्भव, खोटा भाषा का विकास और खोटा भाषा की विशेषताएं, इसको एक मान लिया जाए। एक क्यों माना जाए? इससे एक क्वेश्चन, इससे एक सवाल है ना, इससे एक सवाल जो है वो आएगा ही आएगा 100%। या तो खोटा भाषा का उद्भव आ जाए, खोटा भाषा का विकास आ जाए, या फिर विशेषताएं आ जाए, और इसमें साफ साफ लिखा हो, ज्यादा नहीं। देखिए सिविल सेवा के परीक्षा में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का ज्यादा मौका रहता नहीं है। इसमें जो एकदम अच्छा से खोटा भाषा के उद्भव के लिए और विकास के लिए जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको रटिए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में छाप के आइए, नंबर मिलेगा ही मिलेगा। खोटा भाषा से विशेषताएं हैं, इसे 12 से 13 फिक्स पॉइंट है, 12 से 13 फिक्स पॉइंट पढ़ के गए, एग्जाम में लिख के आए, एग्जाम आए। ये हो गया आपका, एक हो गया। दूसरा, खोटा भाषा का उद्भव विकास से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है। अब आ जाए खोटा भाषा का व्याकरण से। खोटा भाषा का व्याकरण से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है, आना ही आना है, आएगा ही आएगा, चाहे जैसे आएगा आएगा, मतलब नहीं आने का सवाल है ही नहीं, आएगा। जब आपको ये पता है एग्जाम में कि यहां सवाल आना ही आना है तो अच्छे से काम कर लीजिएगा। तीसरा जो है आपका शब्द गठन एवं वाक्य संरचना, क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण, यहां से भी आपका एक सवाल पक्का आएगा, एक सवाल पक्का आएगा। ये 3 सवाल आपका पक्का हो गया। यहां से टॉपिक नंबर 1 से लेकर 4 में 3 सवाल आपका जो है सो पक्का हो गया, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसमें मेन है लिपि समस्या, खोटा भाषा की लिपि समस्या। वास्तव में खोटा भाषा की अपनी कोई अभी तक लिपि नहीं बन पाई है, कोई एक मानक लिपि है ही नहीं। हम काम चला रहे हैं देवनागरी से, तो देवनागरी की लिपि से हम काम चलाने क्रम में जो समस्या होती है, वो लिपि समस्या का बहुत सारी बातें पढ़नी है। अब लिपि समस्या है या कुछ उसका विशेषता या कुछ उसका विकास, इसके बारे में तो ये टॉपिक। और लास्ट टॉपिक है आपका खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध और विभिन्नता। संबंध विभिन्नता करने का मतलब है कि जो झारखंड की अन्य भाषाएं हैं, जैसे झारखंड की अन्य भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं होंगी? पहला भाषाएं होंगी जो सादरी भाषाएं हैं, ठीक है, हिंदी है आपका, ठीक है, नागपुरी है, पंचफरगनिया है, कुरमाली है, ये सब भाषाएं। साथ ही साथ जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जो जनजातीय भाषा है, उससे भी इसका संबंध विभिन्नता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, है ना, कुड़ुक हो गया, हो गया। तो इन सब भाषाओं से क्या संबंध है, या अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बंगला हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, अंगिका हो गया। इन सब भाषाओं, ये सब जो भाषाएं, इन सब भाषाओं से इसका क्या संबंध है और ये कैसे वहां से उससे विभिन्न है, इसको भी हमको पढ़ना है। तो ये 2 टॉपिक आप अगर चाहें तो इसको छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ऑलरेडी 3 सवाल आ चुका है, 3 सवाल आपके पास फिक्स है, 3 सवाल आपका आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो इसमें 3 सवाल। अब अगर लगता है आपको नहीं, आपको डर लग रहा है कि नहीं 3 सवाल है लेकिन फिर भी हम और कर ही लेंगे, तो भैया कर लीजिए, लिपि समस्या कर लीजिए और जो लास्ट ऑफ इसको भी कर लीजिए, तो आप पूरे मतलब पूरे कर लिए, पूरा सेफ हो गए। ठीक है, अब इसमें जो भी सवाल आएगा इसमें आपका बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए कुछ बात करते हैं थोड़ा सा। अब इसे खोटा भाषा का इसमें बात करते हैं कॉन्सेप्ट का, खोटा भाषा का उद्भव और विकास। खोटा भाषा का उद्भव में 6 सिद्धांत हैं। 6 लोगों का, हम लोग सिद्धांत तो बहुत सारा है लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 5-6 लोगों का, 6 हैं 5 मान लीजिए। 5 लोग ऐसा विद्वान हैं जिन 5 विद्वानों का हम लोग राय पढ़ते हैं कि उनका मत क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला जो मत है वो मत है डॉक्टर ए.के. झा जी का। तो डॉक्टर ए.के. झा जी का जो मत होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके लिए? खोटा भाषा के उद्भव के लिए और उसके विकास के लिए। वो क्या कहते हैं वहां तो नहीं, उतने बताएंगे, को बताएंगे, थोड़ा आपका विस्तार हो जाएगा। खाली हम ये सिलेबस पे बात कर रहे हैं। आज पहली क्लास में सिर्फ बात होगी मेन फैक्ट पे, अगले क्लास में पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो पहला कौन है? पहला डॉक्टर ए.के. झा जी। ए.के. झा जी के अपोजिट में एक विचार आता है डॉक्टर गंगाधर महतो प्रभाकर का। तीसरा विचार आपका आता है डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन का, तीसरा। चौथा बात आता है आपका डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। वास्तव में हुआ क्या था कि कुछ अंग्रेजों को आजादी के समय से उससे पहले भी बहुत सारे अंग्रेज भी यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं पर अध्ययन कर रहे थे, या कहा जाए क्षेत्रीय भाषाओं का डिपार्टमेंट उनके अंदर था। तो जो गियर्सन महोदय हैं, ठीक है, ये गियर्सन महोदय हैं, इनमें बहुत खाली खोटा ही नहीं, यहाँ की मगही भाषा, यहाँ की नागपुरी भाषा, यहाँ की मैथिली भाषा, सारी भाषाओं पे काम है उनका काम है। वो बताते हैं कि इस भाषाओं का कैसे कैसे विकास हुआ। भले अंग्रेज थे लेकिन काम उनका है। तो चौथा हो गया आपका जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का। उसके बाद आपका है डॉक्टर संप्रति आर्यानी, एक है विद्वान वो है, और लास्ट में आपका है डॉक्टर बीपी केसरी का। तो 6 लोग, चलिए 6 भी ना भी करें, कम से कम 5 लोग माना जाए। 5 लोगों का हमको कम से कम अध्ययन करना है इसमें खोटा भाषा का उद्भव में। सबके आगे नाम लगा हुआ डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नवीन, डॉक्टर गंगाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर संप्रति आर्यानी, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर, मतलब सबके आगे लगा हुआ डॉक्टर। अब सभी के नाम के आगे लगा हुआ डॉक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कुछ तो विशिष्ट होंगे ही, कुछ तो अच्छा अध्ययन किए होंगे। और कुछ लोगों ने अपना मत दिया कि भाई खोटा भाषा का उद्भव ऐसे हुआ। अब उन सब मान्यताओं को, उन सब उद्भव का जो उनका सिद्धांत है उसको हम लोग उसमें पढ़ते हैं। उसके साथ साथ विकास भी कैसे हो उसको भी देखते हैं। ठीक है, खोटा भाषा की जहां तक बात है, आपका विशेषताओं का बात है, तो विशेषताओं में कुछ खास पॉइंट है, वो खास पॉइंट अपना पढ़ना है। अब देखिए आगे आते हैं व्याकरण तो खैर देखिए, जो भी झारखंड का स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है खोटा का, ये सभी के लिए करना चाहिए, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे झारखंड टेट हो, सबको, क्योंकि व्याकरण आपको जानना कंपलसरी है। ठीक है, शब्द का गठन, वाक्य संरचना, क्षेत्रीय रूप, खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप है। ठीक है, सिखरिया खोटा, खास पहलिया खोटा, यहाँ खाली हम बात, चूंकि आज जो कि सिलेबस का हम बात करें, खाली हम बात करेंगे उस पर टॉपिक का, उसके अंदर विस्तार से बात नहीं करेंगे। सिखरिया खोटा, खास पहलिया खोटा, ठीक है ना, गोलवारी खोटा, रामगढ़िया खोटा, देवघरिया खोटा, परनदिया खोटा, देशवाली खोटा भी बोलते हैं पलामू एरिया के आसपास में। तो ये सब खोटा का क्षेत्रीय रूप है, उसका मानक, ठीक है, लिपि समस्याएं, अभिन्नता, ये सब सारे टॉपिक को दिखाया जाए। अब अगर इसमें थोड़ा सा तुलना करेंगे हम लोग, तो इस बार क्या हुआ था, इस बार के 7th जेपीएससी में इससे क्या क्या आया था, तो इससे आपको और बल मिलेगा। जो हम कहना चाह रहे हैं, वास्तव में हम कहना चाह रहे हैं कि जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, तैयार करके जाएंगे, उससे कितना फायदा एग्जाम में होगा। तो देख लेते हैं इस बार क्या क्या आया था, देख लीजिए, बता दे रहे हैं। इस बार जो आया था, इस बार जो खोटा भाषा में पूछा है वो देख लीजिए। अब सीधे खोटा भाषा का विकास, पहला ही क्वेश्चन, खोटा भाषा के विकास की कथा संक्षेप में लिखा। आ गया सवाल, आ गया सीधे। अगला सवाल है मानकीकरण पे, खोटा भाषा के मानकीकरण पर नोट लिखा। आ गया।
तीसरा सवाल है वचन, विशेषण, संज्ञा। ये है आपका वचन, ये है आपका संज्ञा, ये है आपका विशेषण, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय रूप, उपसर्ग और प्रत्यय। कहाँ गया क्षेत्रीय रूप? ये क्षेत्रीय रूप, ये हो गया उपसर्ग और ये हो गया प्रत्यय, आ गया। इतना सवाल पूछा गया, ये सारे पूछे गए सवाल है, सारे सवाल पूछे गए, सारे सवाल पूछे गए, सारे सवाल पूछे गए हैं सेल्फ जेपीएससी में। किसमें? खोटा भाषा के विकास से, खोटा भाषा का संज्ञा से, उसके वचन से, विशेषण से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, क्षेत्र रूप है, मानकीकरण से। इतना आ गया। फिर आएगा एक बात और जान लीजिए, इस टॉपिक में जो सवाल, भागवन का बता रहे हैं बात, भागवन की विशेषता क्या है, इसमें जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल आपका दोबारा भी आएगा, दोबारा भी आना ही आना है, ठीक है। तो देख लीजिए भागवन में इस बार 7th जेपीएससी में 7 से 10वीं जेपीएससी में सवाल जो है सो कितना सवाल आया, एक सवाल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उठा के पूछ दिया। खोटा भाषा की विशेषताएं बचा हुआ है, पूछ सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए, अब अबर के लिए सर्वनाम पूछ सकता है, पुरुष, लिंग, काल, है ना, क्रिया, कारक पूछ सकता है, अथवा जो पूछा गया है संज्ञा उसको रिपीट कर सकता है, ठीक है। क्षेत्रीय रूप पूछ दिया है, अब शब्द का ग्रहण नहीं पूछा है, पूछ सकता है, लिपि समस्या पूछ सकता है, अन्य भाषाओं के संबंध में तो पूछ सकता है, तो जो नहीं पूछा गया पूछ सकता है। तो इससे आपको ट्रेंड का आइडिया मिल गया। जब आप रखते हैं सामने सिलेबस और जब सामने रखते हैं आप क्वेश्चन पेपर कि क्या क्या आया है, क्या क्या आने की संभावना है, तो सबको ट्रेंड मिल जाता है। अब ट्रेंड आ गया कि भैया इसमें 6 सवाल हम लोग जो है पूछ चुका है, निकट भविष्य में जो बचा हुआ है सो पूछेगा। मतलब जो 11वीं जेपीएससी होगा, 11वीं जो जेपीएससी होगा उसमें इससे सवाल पूछा जाएगा, अथवा सवाल इसमें रिपीट भी करता है। भले भाग ख में रिपीट ना करे लेकिन भाग क में पक्का रिपीट करता है। ये था आपका भाग का हम लोग देख लिए। अब इसके आगे आते हैं, ठीक है, अब इसके आगे आते हैं भाग ख में। भाग ख जो है, भाग ख जो है वो आपका भाग क की तरह ही आपका इंपॉर्टेंट है। और भाग ख में आपका है खोटा लोक साहित्य। इसमें आपको पढ़ना है 5 टॉपिक। टॉपिक नंबर 1 खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं और महत्व। प्रयास कीजिए कि पूरा सिलेबस याद कर लीजिए। इसको हम दिखा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि बार बार चीजों को रिपीट करने से आप उसको याद कर लीजिए। सिलेबस याद रहेगा तो बहुत फायदा होगा। बहुत लोग तो होता है कि परीक्षा पास करने के आप पता नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में काम आता है। अगर आपको पता है सिलेबस ना, ये जेपीएससी खाली पीटी मेंस की बात नहीं, इंटरव्यू में जाएंगे वहां पूछता है कि भैया क्या क्या पढ़े खोटा में, ठीक है। तो सिलेबस एक अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी नया है तो अब याद हो जाएगा आपको। खोटा का लोक साहित्य का समान परिचय, विशेषताएं और महत्व। दूसरा है खोटा लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएं और महत्व। खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण, लोकगीतों में विविध चित्रण। नेक्स्ट आपका है खोटा लोक कथाओं का उद्भव और विकास, वर्गीकरण और महत्व। खोटा लोक गाथा, ये दोनों अलग चीज है। बहुत लोग को लगता है कि खोटा लोक कथा और लोक गाथा एक ही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। खोटा लोक कथा अलग है और खोटा लोक गाथा एकदम अलग है, ठीक है। खोटा लोक गाथा। अगर नेक्स्ट आपका है खोटा प्रकीर्णन साहित्य। इसमें आपका लोकोक्ति है, पहेली है, मुहावरा है और मंत्र है, ठीक है। खोटा भाषा में जो लोक साहित्य है, लोक साहित्य का मतलब वास्तव में होता क्या है? वैसा साहित्य जो कि अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। वैसा साहित्य जो वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोला गया है। वैसा साहित्य जिसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है। वैसा लोक साहित्य जिसमें जो किसी का संपत्ति नहीं है, किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है। और ये साहित्य बस चलते आ रहा है, माउथ टू माउथ हम बोल रहे हैं। अब खोटा लोकगीत है, खोटा लोक, बहुत सारी लोक कहानियां हैं, दादी, बूढ़ी दादी, नानी, घर के गांव के बुजुर्ग लोग जो कहते हैं कहानियां, वो कोई खोटा लोग। अब देखिएगा शादी में आप नोटिस कीजिएगा कि शादी जब होती है, शादी महिलाएं गीत गाती हैं गाँव में, वो खोटा लोकगीत गाती हैं। क्या कभी आप देखें कहीं लिखा हुआ है, छपा हुआ है? कहीं नहीं है। बस एक पीढ़ी गाया, दूसरा पीढ़ी गाया, गा के वो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा है। तो एक खोटा लोक साहित्य जो है पढ़ने में पूरा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें खोटा जो लोकगीत है, इसमें सवाल आपको आना ही आना है 200%।
कोई भी ऐसा वर्ष हो और खोटा लोकगीत से सवाल नहीं ऐसा हो सकता है। खाली से लोकगीत, इस टॉपिक से लोकगीत कर लिए आप ना, तो आप एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। एक खाली लोकगीत कर लिए, उठा लिए लोकगीत और कर लिए, इसका मतलब कि आपका एक क्वेश्चन कंफर्म। ऊपर से 3 टॉपिक और यहाँ से टॉपिक जहां कर लिए आपका 4 सवाल तक का हो गया। ठीक है। खोटा लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण। खोटा लोकगीतों का जो वर्गीकरण बटा हुआ है सबके लिए, है ना, पर्व में, त्योहार में, श्रम के लिए, प्रकृति के लिए, ऋतुओं के लिए, ठीक है ना, बहुत सारा ऐसा लोकगीत, सबका बंटवारा, बहुत सारा गीत बटा हुआ है हर अलग अलग। ठीक है ना। तो जहां जहां लोकगीत है ना, जहां जहां लोकगीत जिस जिस चीज में बटा हुआ है, अब मान लिया प्रकृति का अलग गीत है, प्रकृति का अलग गीत है, ठंडा है अलग गीत, गर्मी है अलग गीत। ठीक है। अब मान लिया कि फेस्टिवल, पर्व त्योहार है, कर्मा आया अलग गीत। अब कर्मा का जो गीत है वो अलग होगा, सरहुल उसका अलग गीत, सोहराय उसका अलग लोकगीत है कि नहीं, शादी ब्याह उसका अलग गीत, छठी उसका अलग गीत। शादी ब्याह के अलावा यहां तक कहा गया है खोटा भाषा में कि मृत्यु का गीत भी है। इसका मतलब कि अलग अलग संस्कार, अलग अलग समारोह में अलग अलग गीत गा जाते हैं। ठीक है ना। सहियारी झूमर गीत, सहियारी झूमर गीत, दोस्ती का गीत नहीं बोलते हैं कि जायत छोड़ अजायत घरे, सहिया पतौला घरे घरे, जायत छोड़ अजायत घरे, सहिया पतौला घरे घरे। जो गांव में दोस्ती होती है अपनी जात में नहीं होता है, अपनी जात में दोस्ती नहीं होता है, तो जो दोस्ती होगा सहिया लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, अजायत में, अपना जाति को छोड़ के तो दोस्ती की, और वो दोस्ती लंबा चलेगा, है ना। ठीक है। तो इस टाइप से कहने का मतलब है कि इसमें अगर सिर्फ लोकगीत को आप छांट लीजिएगा तो इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म। इसमें कभी कभी 2 सवाल आता है, एक तो पक्का है, कभी कभी 2 आता है। अब खोटा लोक कथा, खोटा लोक कथा वैसी लोक कथाएं हैं जो चलती आ रही, जैसे लोकगीत है वैसी जैसे लोकगीत की प्रकृति है वैसे प्रकृति है लोक कथा का। इसमें क्या, ये लोक कहानी टाइप का लोक कहानी हो गया। अब इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हर जनरेशन द्वारा चल रहा है। इसका कहानी, बंदर का कहानी, भालू का कहानी, राजा का कहानी, चोर का कहानी, डकैत का कहानी। ठीक है ना। और एक बात दिखाई पड़ेगा, जाति। खोटा भाषा में बहुत सारी जातियों को लेकर, है ना, पंडित को लेकर के अलग, साव को लेकर के अलग, जादव को लेकर के अलग अलग बहुत सारी कहानियां बनाई, गढ़ी गई कहानियां हैं। वो सारी कहानियां कही जाती है, ये लोक कथा में है। लोक गाथा थोड़ा सा इससे अलग चीज है। लोक गाथा का मतलब होता है कि जो किसी की वीरता या किसी के बारे में उसकी विशेषता को बताना है, तो उसकी विशेषता को हम बताते हैं गा गा के। अब श्रवण कुमार है तो श्रवण कुमार की विशेषता बताना है तो गा गा के बताते हैं, गा गा के बोलते हैं। तो श्रवण कुमार की विशेषता जो है इस टाइप से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये तो खैर थोड़ा सा लेस टॉपिक, बहुत जल्दी से नहीं आता है, लोक कथा से पूछता नहीं है, लेकिन अगर आया तो अंतर बता रहे हैं कि लोक कथा में अंतर क्या है। लोक कथा में हम लोक कहानी बोलते हैं, जो पारंपरिक कहानियां उसको हम बोलते हैं, और लोक जो गाथा है उसमें उसी पारंपरिक कहानियों को गा गा के सुनाते हैं, उसकी प्रसिद्धि का, उसकी वीरता का, या उसके क्या बोला जाए, त्याग का हम लोग बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के श्रवण कुमार है। अब श्रवण कुमार अपने पत्नी को त्याग करके अपने अंधे थे, श्रवण कुमार अंधे थे, अपने माता पिता को लेकर के इस पीठ पे लेकर के जाते हैं और पूरा चारों धाम की यात्रा कराते हैं। उसी के बीच में उनकी मृत्यु भी होती है। तो उनकी जो कहानी है, उनकी जो वीरता है, उनकी जो गाथा है, उसको हम लोग गा गा के सुनाते हैं। और लास्ट में आपका लोकोक्ति, पहेली, मुहावरा, मंत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। खोटा भाषा जो क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा, अब तो नहीं, अब तो समय बदला, लेकिन पहले बहुत अंधविश्वास था डाइन के बारे में, भूत के बारे में। अभी भी है, अभी भी देखते हैं, गुमला लातेहार हमेशा सुनते रहते हैं कि कुल्हाड़ी से मार दिया, डाइन खा गया, भूत खा गया, भूत चढ़ गया, देवी माता आ गई। ये सब बहुत सारी जो मिथक है, बहुत सारा जो काना पतियार और कहा जाए खाम ख्याली है, वो चलते आ रहा है। तो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र अपनी रक्षा के लिए मंत्र, ऐसी मान्यता है, ऐसा मिथक है कि झारखंड के लोग, खोटा भाषा के लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा मंत्र पढ़ते हैं जिसमें कि मंत्र पढ़ के अपनी रक्षा कर लेते हैं। या कोई सांप काट दिया तो मंत्र पढ़ के सांप का जो विष को उतार दिए। कोई बिच्छू काट दिया, कोई डाइन जो है सो अपनी नजर लगा दी है, या किसी को डाइन खा रही है, तो मंत्र पढ़ के उसे भगाते हैं। अपना रक्षा करने वाला मंत्र जो है, ठीक है, उत्तर सबसे पहले बोलते हैं कि पूरब चलो, मतलब जहां जिस दिशा में, पूरब चलो पूरब बांधो,
पश्चिम चलू पश्चिम बांधू, उत्तर चलू उत्तर बांधू, और दक्षिण चलू दक्षिण बांधू। जिस दिशा में हम जाएंगे उसको बांधेंगे। पूरब चलू पूरब बांधू, पूरब की ओर जाएंगे तो पूरब दिशा को हम बांध दिए। बांध दिए का मतलब क्या हुआ, अब जब हम यहाँ से निकलेंगे वहां जाएंगे पूरब की ओर, हमको कुछ नहीं होगा। पश्चिम चलू पश्चिम बांधू, उत्तर चलू उत्तर उत्तर बांधू, दक्षिण चलू दक्षिण बांधू, अपन गांव बांधू, है ना, अपन गांव बांधू, चौष्ठी जोगिन बांधू, जोगनी जोगनी का कॉन्सेप्ट है बांधू, ठीक है। अपन भूत बांधू, प्रेत बांधू, कुदर बांधू, कुदरी बांधू, सबको बांधने का परंपरा, सबको बांध के अपना रक्षा करना है, ठीक है ना। श्री बड़ा वीर नरसिंह और कारू कामाख्या के दुहा। असम में जो कारू कामाख्या है वहां से चलता है कि यहाँ से मतलब ये जो भूत का, प्रेत का या डाइन का, वही सब लोग सीख के आते हैं। और जितना जो ये अलौकिक शक्तियां हैं सबका केंद्र वही कारू कामाख्या है। तो ये कारू कामाख्या से जो चला है उसको दुहाय, दुहाय कहने का मतलब है उससे मतलब अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना प्रेम दिखाना और उससे माफी मांगना, दुहाई करना, ठीक है। तो इस प्रकार से करके बहुत सारा मंत्र आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि मंत्र अगर 3 4 5 मंत्र है और ऐसा ऐसा मंत्र लिख दीजिएगा एग्जाम में, खूब नंबर 80% नंबर आ जाएगा। अगर एग्जाम में जहां लिख के आ गए सब मंत्र, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, खूब नंबर आता है। इसीलिए खोटा भाषा में देखिएगा किसी किसी का नंबर आता है 115, 118, 120, सब में है क्या, लोकगीत लिख दिया, लोक कथा लिख दिया, मंत्र लिख के आ गया, मुहावरा मैंने पूछा छाप दिया, जहां बढ़िया बात पूछा वो छाप के आ गया। तो समझिए खोटा भाषा में आपका 120 नंबर तक जा सकता है। 120 नंबर का मतलब समझते हैं, 40 से 50 नंबर आप लीड ले लेंगे अन्य भाषाओं में। इस बार क्या हुआ, 6ठी जेपीएससी में, सॉरी 7 जेपीएससी में क्या हुआ, नागपुरी डूब गया। नागपुरी लोग डूब गया मतलब लोग से कम पास किए। कम पास क्यों किए, यही हाल है, ठीक है ना। अब नागपुरी से अगर कम पास किए, खोटा से ज्यादा पास करने का साफ साफ मतलब है कि अगर नागपुरी में किसी को एवरेज 80 मिला होगा तो यहाँ पे 100 मिला होगा। जोड़ लीजिए, 20 नंबर का फायदा हो गया। क्षेत्रीय भाषा में फायदा हो रहा है, मतलब नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली से भी खोटा भाषा में 20 मार्क्स का फायदा हो रहा है। तो सरकार यही सब टेक्निकल जो लिख के आ गया तो नंबर उसको मिल जाएगा। तो ये आपका जो भाग है, ये आपका भाग ख है। भाग ख में आपका खोटा लोक साहित्य है। इस बार एग्जाम में क्या क्या पूछा है तो देख लिया जाए। खोटा लोक साहित्य में क्या क्या पूछा है। खोटा साहित्य में पूछा है खोटा लोकगीत के विकास में सुकुमार जी के योगदान। खोटा लोकगीत में एक है लिखना मुश्किल था, क्योंकि सुकुमार जी का अलग से कोई पढ़ के जाता नहीं है लोकगीत, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद है और जो करके गए होंगे, लिखे होंगे, तो वो खूब नंबर आएगा। अगला है लोकगीत और लोक संस्कृति, जो है से खूब मैंने सवाल पर पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। लोकगीत लोक संस्कृति के वाहक हकी और खोटा लोकगीत के लतारे फरीज करा। मतलब जो खोटा लोकगीत है ना, वो खोटा जो लोक संस्कृति उसका वाहक है। किसी कल्चर को देखना होता है, किसी संस्कृति को देखना चाहते हैं तो उसका देखिए गीत को, देखिए उसके कहानियां को, तो आइडिया मिल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसके बारे में बिहार गीत पूछा है, मुहावरा पूछा है, लोकोक्ति पूछा है, ठीक है ना। खोटा लोकगीत पूछा है, लोकोक्ति पूछा है। अब लोकोक्ति में जो बांटा गया है ना, खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण इसे पूछा गया है, बांट पूछा गया। बिहार गीत है ना, बिहार गीत मतलब क्या, शादी वाला गीत। और लोकोक्ति पूछा, मुहावरा पूछा है, मुहावरा पूछा है, लोकोक्ति पूछा है, ठीक है, और लोकगीत तो पूछा ही पूछा है। तो समझिए कि यहां से भी आपका 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल यहां से भी आ गया। टॉपिक पूरा करके गए, 4 सवाल छपा हुआ है। सिलेबस छोटा होने से फायदा ये है कि आप सीधे टॉपिक करके जाएंगे और सीधे लिख के आएंगे। अब अगर मान लिया जाए कोई लोकोक्ति मुहावरा छोड़ भी दिया होगा, एक बात करने छोड़ भी दिया होगा, फिर भी यहां से 1 सवाल और यहां से आपका 1 सवाल, 2 सवाल तो आ ही गया ना। 2 सवाल आ गए, 2 सवाल लिख के आके तो बहुत, 2 सवाल कर लिए, हो गया, लिख के आ गए। तो ये था आपका भाग ख वाला खोटा लोक साहित्य। हम सब तुलना कर रहे हैं 7 जेपीएससी से कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में मेन बात क्या है और 7 जेपीएससी में सवाल कहां से आया है। अब देखिए, खोटा लोक कथा इस बार के लिए महत्वपूर्ण हो गया, खोटा पहेली इस बार के लिए महत्वपूर्ण हो गया, खोटा का मंत्र इस बार के लिए महत्वपूर्ण हो गया, और खोटा लोकगीत तो आएगा ही आएगा, हर बार आएगा। खोटा लोकगीत नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है, आना ही आना है, आना तय है, ठीक है। और उसके खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय विशेषता है। ये टॉपिक तो समान टॉपिक है, इससे भी आपके हमेशा एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम 7 जेपीएससी से मिला के देख रहे हैं कि कहाँ से सवाल कैसे पूछा गया है
और क्या पूछने की संभावना है। ठीक है, और इसी बहाने क्या हो रहा है, इसी बहाने आप एक बार टॉपिक से भी हो जा रहे हैं फैमिलियर। टॉपिक आप देख लीजिए, जिनको भी इस बार 11th जेपीएससी में, 11वीं जेपीएससी में खोटा में लाना है नंबर, खोटा लाना है नंबर 120 नंबर, वो अपना काम शुरू कर दीजिए। सबसे पहला काम सिलेबस अपने हाथ से लिखिए कॉपी में और रटिए उसको सिलेबस कि भैया पढ़ना क्या क्या है। शुरुआत की जड़ से ही 11th जेपीएससी में कैसे 120 नंबर लाया जाए। 120 का रहेगा अगर ये लक्ष्य, कम से कम 100 नंबर तो आएगा, पक्का आ जाएगा। जो खोटा में कमजोर भी हैं, कम से कम 90 नंबर तो आएगा, पक्का आ सकता है। ठीक है, तो यहां से आप काम शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका भाग ग। अब आते हैं भाग घ में, सॉरी अब आते हैं भाग ग में। भाग जो ग है, वो भाग जो ग है वो आपका है खोटा शिष्ट साहित्य। जो भाग ग है इसमें आपका है खोटा शिष्ट साहित्य। इसमें क्या है, खोटा साहित्य का काल विभाजन है, आदि काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इसको समझने का ऐसे बात है, इसको ऐसे समझिए कि इतिहास में हम क्या करते हैं, इतिहास में हम बांटते हैं। इतिहास का जो कालखंड है उसको बांटते हैं ना, एंशिएंट है ना, बांटते हैं ना, एंशिएंट, उसके बाद मिडाइवल और फिर मॉडर्न, ये 3 पार्ट बांटते हैं। उसी प्रकार से अच्छा ऐसा क्यों कब बांटते हैं, ऐसा हम बांटते क्यों इतिहास में है, क्रम चलता है पता है, या सहजता होती है पढ़ने में कि भैया यहां से लेकर के यहां तक का जो काल है वो प्राचीन इतिहास का काल है, उसके बाद से लेकर के यहां तक का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास का काल है, और वहां से लेकर अभी तक का जो काल है वो आपका आधुनिक इतिहास का काल है। उसी प्रकार से खोटा भाषा में कभी तो शुरू हुआ होगा, कभी तो शुरू हुआ होगा ना। ऐसा माना जाता है कि कब शुरू हुआ पता नहीं, कब शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन 1750 से अभी जा रहा है कितना, अभी जा रहा है 2022। तो इस कालखंड में यहाँ पे इसको माना गया कि यहाँ से शुरुआत हो गया। एक थे कवि दलेल सिंह, जिसको प्यार से बोलते थे दलसा, ये राजा थे, यहाँ शुरुआत। तो 1750 से लेकर के 2022 तक का जो समय है, जो कालखंड है, इसको बांटा गया 3 भागों में। ठीक है ना, 1 भाग, अब 2 भाग और 3 भाग। ये पहला भाग क्या है, पहला भाग ये क्या है, ये पहला हो गया एंशिएंट, दूसरा हो गया आपका मिडाइवल और तीसरा हो गया आपका मॉडर्न। वास्तव में खोटा भाषा का जो विकास सबसे ज्यादा हुआ है वो हुआ है यहाँ से, मॉडर्न काल में ही हुआ है, मॉडर्न काल में ही हुआ है और अब हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बांटते हैं, सुविधा के लिए पढ़ते हैं कि कहां कहां से खोटा। इसके बाद इसमें खास पूछने की जेपीएससी का सवाल देखिएगा तो प्रवृत्ति रही है कि इसकी प्रवृत्ति, इसका ट्रेंड, ये जो आदि काल है, अब आदि काल का क्या ट्रेंड होगा, क्या ट्रेंड, इसकी क्या प्रवृत्ति, अगर आदि काल का देखा जाए, प्रवृत्ति देखा जाए, है ना, आदि काल का देखा जाए प्रवृत्ति, इसका ट्रेंड देखा जाए तो क्या ट्रेंड रहा है, ट्रेंड रहा है ईश्वर की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना, या जो भी ईश्वर है, भगवान शिव, शिव सागर, भगवान शिव की उपासना। तो इसमें ज्यादा भक्ति भाव रहा है। मतलब जो व्यक्ति है वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए या ईश्वर की जो आराधना कर रहा है, अपने जो साध्य है उसको पाने के लिए जो भजन कर रहा है, गीत गा रहा है, तो क्या इसका जो ट्रेंड दिखाई पड़ता है ना, वो दिखाई पड़ता है क्या, भक्ति भाव। तो उसी प्रकार से मध्यकाल में, आधुनिक काल में एक ट्रेंड पूछने की परंपरा रही है जेपीएससी में। जेपीएससी ट्रेंड पूछता है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं आपको, एक और बता रहे हैं नया ट्रेंड आधुनिक काल का। अब जैसे कि मान लिया जाए आधुनिक काल है, आधुनिक काल में जो झाजी बांट के रखे हैं, ठीक है, जो झाजी बांट के रखे हैं, मान लिया जाए 1947 टू 1975, ठीक है, 1975 टू 2000, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अच्छे से हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 1947 है से 1975 से 2000 और 2000 से लेके अभी 2022 या अगर 23 होता है तो ये जो कालखंड है, ये सारा कालखंड का अलग प्रवृत्ति है, अलग ट्रेंड है। ये वास्तव में हम ट्रेंड की बात करना चाह रहे हैं, वास्तव में हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं।
वास्तव में हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, जो खोटा भाषा में जो प्रवृत्ति है उसकी बात करना चाह रहे हैं। अब 1947 टू 75 है, वो जो काल, इसका जो ट्रेंड है, ये कौन काल है, ठीक है ना, ये आपका लोकगीत का काल है, या लोकगीत काल कहा जाए तो। ठीक है, 1975 से 2000 के बीच पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। और उसके बाद अब जब झारखंड अलग हो गया, जब झारखंड अलग हो गया 2000, उसके बाद का जो काल है उसको अगर कहा जाए, ठीक है ना, तो विकास काल एक नाम दिया गया है। इसमें भी मतभेद है, बहुत सारा इसमें मतभेद है, ठीक है ना, बहुत सारा मतभेद है, सबका राय अलग है। लेकिन अगर किसी एक का मत, यहाँ तो मतभेद बहुत सारा है, लेकिन अगर किसी एक राय को मान लिया जाए, ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा हुआ होगा, या ऐसा हम कहते हैं कि 1947 से 75 तक लोकगीत काल या खोटा का विकास काल मान लीजिए, विकास खोटा का जो विकास उसका काल। उसके बाद 1975 से लेकर 2000 के बीच में कहा गया कि पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण, फिर से जागना। और उसके बाद 2000 में झारखंड अलग हो गया तो विकास काल, है ना, विकास काल चल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ वास्तव में हम जो बात करना चाह रहे हैं वो बात करना चाह रहे हैं ट्रेंड का, इसकी प्रवृत्ति का, कि प्रवृत्ति क्या है। अब देखिए 1947 में देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद 1975 तक चलता रहा इस तरह से। आप देखिएगा 1975 तक जो खोटा राइटिंग हुई है, खोटा लोकगीत या खोटा में जो लिखा गया है, वो अपना लोकगीत, कहानी, कथा, अपना हंसी मजाक, पर्व त्योहार गीत सब गाया गया है। 1973 में क्या हुआ सो देखिए, 1973 में एक घटना घटती है, 1973 में एक घटना घटती है, आपका जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना होती है। और झारखंड मुक्ति की मोर्चा की स्थापना होती है, इसका जो आपका सिंबल है वो क्या है, तीर धनुष। अब नाम से चल, तीर धनुष का मतलब क्या है, तीर का बात, मतलब जो हमारा दुश्मन है उसको तीर से हम मारेंगे, ये वाली बात का जो कॉन्सेप्ट चला। और ये दुश्मन कौन था, ये दुश्मन कौन है, 1973 या 1975 के आसपास ये दुश्मन कौन है, ये दुश्मन का पता लगाया गया। और दुश्मन का पता लगाया गया कि हम लोग, दुश्मन कौन है, दुश्मन है बाहरी लोग, जो बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं झारखंड में, इसको चारागाह बना के लूट रहे हैं, यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं। यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग आदिवासी हैं, यहाँ के लोग जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। तो इन सबको बाहर, इन सभी लोगों को शोषण हो रहा है। और वे करने वाले लोग कौन है, वे करने वाले लोग यहाँ के बाहरी हैं। और ये बाहरी लोग आ करके, बाहरी लोग कहीं हो सकते हैं, बाहरी लोग बिहार के हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, या जो भी भारत के बाहरी लोग यहाँ पे झारखंड में आए, तो वे शोषण करना शुरू किया। अब वे क्या कर रहे हैं, अब 1975 में देखिएगा तो 1975 से लेके 2000 झारखंड अलग होने तक 25 साल में जो लिखा गया, वो क्या लिखा गया है, खाली विद्रोह, खाली खिलाफ, है ना, मारबो हम लुवाठी से, है ना, परदेसी आए पेट पोसे ले, ओकरा आदमी जान के यहाँ बसा दे लिए, ठीक है, लेकिन वो अपन टांग पसार ले, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार के कविताएं खूब लिखना शुरू हुआ और ये खूब चला 1975 से लेके 25 साल तक। तो ये ट्रेंड, ये हम वास्तव में पूछ रहे हैं, हम ये वास्तव इसलिए इसको इतना विस्तार से बात किए कि वास्तव में जेपीएससी जाना चाहती है कि वास्तव में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या रहा है। तो 1975 से 2000 के बीच यही ट्रेंड रहा है, फिर से जागना। 1947 मेरी तो आजादी तो हुई, लेकिन मेरी सच्ची आजादी कब हुई, 2000 में। कब, जब झारखंड का बंटवारा किया गया, लड़ के लिए, नहीं बोलते लड़ के लिए है झारखंड, झारखंड लड़ के लिए, झारखंड का बंटवारा हम लड़ के लिए हैं। तो झारखंडियों पे जो अत्याचार हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, उसको खत्म होने की बात। अब 2000 में जब जैसे झारखंड आजाद हो गया तो ये फेंच गया। अब ऐसा नहीं कि विदेशियों या विदेशिया जिसको कहा गया है बाहरी लोगों को, उसके बारे में कुछ नहीं, सब बंद हो गया। अब क्या, फिर से विकास का फिर शुरू हो गया, फिर वही हंसी मजाक, पर्व त्योहार, कर्मा, ठीक है ना, भादो एकादशी, सोहराय, सरहुल, नाच गान, है ना, खोटा लोकगीतों का विकास शुरू हो गया। तो ये मेरे कहने का मतलब है, इस प्रकार से थोड़ा सा पढ़ने से क्या हुआ कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि वास्तव में जेपीएससी का ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका एक टॉपिक है, एक टॉपिक था ये खोटा लोक साहित्य का काल विभाजन,
टॉपिक नंबर 2 है खोटा पद्य साहित्य। अब जो खोटा हमको सारा पढ़ना है उसको अलग अलग बांट दिए, पद्य में और गद्य में। पद्य में क्या क्या है? पद्य में गीत है और कविता है, अलग से पढ़ेंगे इसको हम लोग। और उसका तीसरा जो है वो है खोटा गद्य साहित्य। तीसरा जो आपका है वह है आपका खोटा गद्य साहित्य, खोटा गद्य साहित्य, है ना, खोटा गद्य साहित्य, खोटा गद्य साहित्य। अब इसमें अगर देखिएगा, इसमें जो इतना बड़ा पढ़ना है, इसमें महत्वपूर्ण 3 ही है। महत्वपूर्ण मात्र 1, 2 और 3 है। और वो महत्वपूर्ण क्या क्या है? वो महत्वपूर्ण है कहानी। वो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है आपका नाटक। और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है उपन्यास। यही 3 महत्वपूर्ण है। 3 महत्वपूर्ण हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि खोटा भाषा में जो विकास हुआ या खोटा भाषा में जो लिखा गया और लिखने के साथ साथ जो पब्लिश हुआ है ना, जो खोटा भाषा में प्रकाशन हुआ, खोटा भाषा में जो प्रकाशन हुआ वो प्रकाशन इन्हीं 3 का ज्यादा हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये पढ़ने में अच्छा लगता है इसे, सो नहीं। या लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि खोटा भाषा का जो विकास हुआ, वो खोटा भाषा के विकास होने के बाद, विकास तो गद्य का पद का हुआ, इस खोटा भाषा गद्य पद के विकास होने में जिसका सबसे ज्यादा विकास हुआ वो 3 का विकास हुआ। वो था आपका कहानी का। कहानी छपा गया बहुत सारे पत्रिकाओं में, लुआठी पत्रिका हो, तितकी पत्रिका हो, ठीक है, बहुत सारी पत्रिकाएं में लिखे हुए। नाटक का विकास हुआ। अब देखिए चाभी काठी है ना, उद्वासल कर, बहुत सारे नाटक से आप जो सुने हैं, तो ये नाटक का विकास। और उपन्यास है ना, जिंदगी की टोह, भगजोगनी, ये सब उपन्यास। क्या उपन्यास का कुछ ही प्रकाशन हुआ, तो जिसका जिसका प्रकाशन हुआ ज्यादा वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया, वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। देखिए सिविल सेवा की परीक्षा में कुछ बात करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। ये हवा में खाली बोल दिए, अरे ये फलना महत्वपूर्ण है, ये फलना महत्वपूर्ण, ये फलना महत्वपूर्ण नहीं। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? इसलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए जीवनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? इसलिए महत्वपूर्ण जीवनी नहीं है कि बहुत सारे लोगों का जीवनी अभी लिखा ही नहीं गया है, और किसी का लिखा गया है तो उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। निबंध कुछ हुआ ही नहीं है ही नहीं, आत्मकथा है ही नहीं, यात्रा वृत्तांत कुछ है, हल्का फुल्का है, तो फिर है अगर ये नंबर 3 नंबर है तो 4 नंबर पे फिर आ जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत। तो जैसे जैसे खोटा भाषा का में राइटिंग हुई और खोटा भाषा में जो प्रकाशन हुआ, उसके हिसाब से एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण बन गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 7 जेपीएससी में क्या क्या आया। तो ये आपका भाग है, ये आपका भाग है। ये जो भाग क्या था? भाग ग में खोटा साहित्य में इतिहास का काल विभाजन, खोटा पद साहित्य और खोटा गद्य साहित्य। अब खोटा पद साहित्य गद्य साहित्य में एग्जाम में क्या क्या आया, एग्जाम में क्या क्या आया 7th जेपीएससी में, इसको देख लीजिए। एग्जाम में क्या क्या आया? तो एग्जाम में सबसे पहले पूछा गया प्राचीन काल की प्रवृत्ति, सीधा पूछा गया पहला सवाल, प्राचीन काल की प्रवृत्ति। प्राचीन काल की प्रवृत्ति का मतलब ट्रेंड। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, इसके पहले ये हम गेस भी किए थे, इसलिए किए थे कि इसके पहले 6ठी जेपीएससी में पूछा गया था मध्यकाल की प्रवृत्ति। इसलिए हम इसमें जोर दिए इतना प्रवृत्ति पे कि जो आधुनिक काल, प्राचीन और जो मध्यकाल का जो बंटवारा हुआ है खोटा भाषा में, जो बंटवारा हुआ है खोटा भाषा में, वो खोटा भाषा में बंटवारा होने के बाद कैसे कैसे उसकी प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका हो गया प्राचीन काल की प्रवृत्ति ट्रेंड। सवाल नंबर 2 है जो आपका आ गया उपन्यास पूछा गया, सीधा पूछा गया। कहानी पूछा गया। अगला यात्रा वृत्तांत पूछा गया। और पूछा गया आपका शब्द चित्र, है ना, शब्द चित्र। सीधे उठा के पूछ रहे हैं, सिलेबस है इतना डिफाइन किया हुआ है, पढ़ के जाना है, सीधे उठा के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा।
और उसके बाद एग्जाम में इतना लिखना ही लिखना है। और जो लिखेगा समझिए, जो लिखेगा इसका हो गया। तो ये हम लोग भाग 1 तक कर लिए हैं। भाग 1 तक हम लोग यहाँ पे बहुत सारा बात कर लिए। भाग 1 में बात कर लिए हम क्या, भाग 1 में हम बात कर लिए कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सबसे मेन बात है कि जो 7th जेपीएससी था उसमें क्या क्या पूछा गया था, हम तुलना करा दिए और हम दिखा दिए कितने बच्चे पास किए हैं 6ठी जेपीएससी में, ठीक है। और हमें बात की कि पिछले साल 1.5 साल जो हम लोगों ने मेहनत किया उसका फल मिला कि करीब 150 लोग परीक्षा पास किए। और उसमें जब रिजल्ट फाइनल आएगा तो हमको उम्मीद क्या विश्वास है कि कम से कम 40 लोग हमारे होंगे। 252 में से 40 लोग हमारे पढ़े हुए खोटा होंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है। हम अभी कोई ऐसा नहीं खोटा का बड़का प्रकांड विद्वान तो है नहीं, धीरे संघर्ष करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें 40 रिजल्ट देना एक व्यक्ति दे रहा है तो समझिए बहुत मतलब कहा जाए अचीवमेंट है ये, है ना। तो ये भाग हो गया। अब हम लोग फिर जो सेम काम शुरू करेंगे खंड 2 भाग से। थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक 2 मिनट का, तो कर लेंगे इसको, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो अगला जो भाग है भाग घ आपका है खोटा साहित्यकार एवं साहित्य। इसमें एकदम फिक्स है 10 का नाम आपका 10 जो है आपका टॉपिक नंबर इसका 1 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। खोटा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्य का प्रभाव आज तक नहीं पूछा है और ये पूछेगा भी नहीं, इसको छोड़ ही दिया जाए। ये टॉपिक महत्वपूर्ण आपका है ये 2 नंबर। इसमें 10 है आपका पानुरी जी, व्याकुल जी, झा जी, बसंतीराज, है ना, प्रमाणिक जी, विनोद सर, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ नागर, कुमारी शशि और हम सबके बहुत चहेते डॉक्टर BN ओहदार सर, है ना, डॉक्टर BN ओहदार सर, डॉक्टर भोगनाथ ओहदार सर। अब इसमें देखिए इसमें फिक्स है। इसमें फिक्स क्या है कि 5 से सवाल ज्यादा आता है एग्जाम में। पानुरी जी और झा जी तो महत्वपूर्ण है ही। पानुरी जी और झा जी से सवाल आएगा रिपीट होकर 10 बार आएगा। जेपीएससी पूछा है 7 में, 11वां में भी आएगा, 12वां में भी आएगा। जब तक रहेगा खोटा तब तक इसे सवाल आएगा। इसका मतलब पानुरी जी और झा जी से 100% सवाल आना ही आना है। अगला बच्चा व्याकुल जी इंपॉर्टेंट है, तीसरा बसंतीराज, श्रीनाथ प्रमाणिक, है ना। और कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो ये आपका हो गया 5 टॉपिक से आपका आना ही तय है, इससे आएगा ही आएगा। बाकी कभी कभी अगर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है तो श्याम सुंदर महतो, है ना, इससे कभी कभी आता है, लेकिन इसकी संभावना भी नगण्य है। बोलते हैं ना, एक होता है मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, संभावना। जब संभावना ही नहीं है सवाल यहां से आने का, फिर भी लोग करके जाते हैं नागर जी को भी, श्याम सुंदर महतो को भी और प्रमाणिक जी को। लेकिन ये 5 टॉपिक हैं, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5, इसी 5 टॉपिक से सवाल हमेशा आता है और हमेशा आते रहेगा आगे भी। इसमें भी 2 टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, पानुरी जी और झा जी। अब थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या हुआ। जो हम बात हम कर रहे हैं वो बात हम कितना सच बोल रहे हैं, वो बात कितना सच है, कितना फैक्ट है। कोई भी बात अगर आपको पता चलता है तो उसका क्रॉस चेक कर लीजिए फैक्ट देख के। तो 7 जेपीएससी में जो पूछा गया पानुरी जी का योगदान, नंबर 1 सवाल पूछा गया, पानुरी जी का योगदान पूछा गया। ये फिर पूछा गया झा जी का योगदान। एक सवाल पूछा गया कि एक साहित्यकार के जीवन परिचय और कृति पर नोट लिखा। इसका मतलब कि ये झा जी और पानुरी जी के अलावा कोई ऐसा कोई कवि या साहित्यकार आपको पसंद है, कोई ऐसा परिचय उसका आपको या मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा कवि या लेखक, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसका जीवन परिचय आपको अच्छे से पता है, तो उसको आप उसके ऊपर एक नोट लिखिए। ये पूछा गया। और एक और पूछा गया था शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में। तो सवाल प्रूव है, जो हम बोले आ गया। अगर कहने का मतलब है कि आपका टॉपिक नंबर 1 2 3 5 7 इसे सवाल आना ही आना है, तो आ गया पानुरी जी, झा जी और प्रमाणिक जी। एक और पूछा है, तो देखिए ये भी आपका प्रूफ है। तो यहां तक ही मेनली है। उसके बाद तो फिर आता है आपका खोटा निबंध है। अब खोटा निबंध में खोटा निबंध वही लिख पाएगा जो थोड़ा सा अच्छे से खोटा भाषा पे उसको कमांड है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समसामयिक विषय है, हम लोग तो गेस करके दिए थे कर्मा परब, सोहराय परब और सरहुल, एकदम छपा हुआ था। 7th जेपीएससी में कर्मा परब आया हुआ था,
7th जेपीएससी में कर्मा पर्व आया हुआ था। तो ये गैस में समझिए, गैस में था। 3 फेस्टिवल है झारखंड का, एक हो गया कर्मा, दूसरा हो गया सोहराय, तीसरा हो गया सरहुल। ये तीनों फेस्टिवल जो है उससे सवाल आना ही आना है, हमेशा आता रहा है, ठीक है ना। तो समय वही टॉपिक चाहे समसमाटी हो, चाहे उसका कल्चर वाला पार्ट हो, आर्थिक विषय उसका हो, सामाजिक है और भौगोलिक है, इसमें हमको लगता है कि अगर 7 से 8 टॉपिक पे 7 से 8 टॉपिक से अच्छे से आप काम कर लिए, अच्छे से देख लिए, तो एक सवाल इसमें आना तय है। अगर यदि इस टॉपिक में सवाल नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है। अपना जो आपको जो एक्सपीरियंस है या जो आप लिख पा रहे हैं खोटा, उसके आधार पर आप इसको लिख लीजिएगा। ये टॉपिक भी आपका समझिए। और टॉपिक कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब है कि इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। बाकी खोटा भाषा अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो इससे आपका एक सवाल कंफर्म होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है खोटा संक्षेपण, खोटा गद्यांश और खोटा अनुच्छेद। ये तीनों टॉपिक कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब 100% इससे आपका सवाल आएगा ही आएगा। संक्षेपण एक दिया रहेगा। अब संक्षेपण का एक तरीका होता है संक्षेपण करने का। जो दिए गए शब्दों की संख्या है उसको पहले हम लोग काउंट करते हैं, दिए गए शब्दों की संख्या को काउंट करके उसको 3 से डिवाइड करते हैं। और जितना, जैसे कि मान लिया जाए हमको संक्षेपण करना है और कोई दिया है पैराग्राफ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स गिन लिए। मान लिया 120 आया, 120 जैसे वर्ड आया इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब आ गया 40, जैसे 40 वर्ड आ गया, अब 40 वर्ड का हम लोग लिखेंगे संक्षेपण, ठीक है। तो संक्षेपण और फिर गद्यांश अनुवाद करना होता है। परीक्षार्थियों को दिए गए गद्यांश को खोटा भाषा में अनुवाद करना होता है। और अनुच्छेद, इसका अलग से हम यूट्यूब बना कर रखे हैं वीडियो, संक्षेपण का, गद्यांश का और अनुच्छेद का यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिलेबस है। सिलेबस की शुरुआत आज पहली क्लास थी, शुरुआत हम कर दी है इसको अच्छे से, ठीक है। अगर आपको अभी फिलहाल ये जो क्लास है ये लाइव क्लास अब चलेगी। अभी जो क्लासेस शुरू हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, तो ये लाइव क्लासेस चलेगी। ये क्लासेस लाइव होगा। टाइम इसका ऑलमोस्ट 8 बजे होगा, रात्रि में 8 बजे। 1 घंटा काफी है, 8 से 9। 8 से 9 अगर हम लोग 1 महीना पढ़ लेंगे तो आपका ये भाषा का पेपर अपने आप में रेडी हो जाएगा। बाकी चूंकि पीटी का और मेंस में जीएस का इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा मॉड्यूल है, उसको अच्छे से कीजिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, गवर्नेंस, साइंस करते रहिए। लेकिन भाषा के लिए चूंकि कंपलसरी है, इसमें आपको 100 नंबर अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि 100 नंबर पक्का करना है। तो 1 महीना इसमें आराम से काम कीजिए। 8 बजे हम क्लास शुरू करेंगे। ये क्लास आपका लाइव होगा, ठीक है। संपर्क करने के लिए अभी फिलहाल आप 9871 का जो नंबर है, 9871 230 795 795 पे आप जेपीएससी खोटा लिख के मैसेज कर सकते हैं। इनको जुड़ना है जुड़ जाइए, ठीक है। इस बार प्रयास कर रहे हैं कि संख्या बैच का कम रखेंगे। जैसे कि मान लिया 50 का संख्या रखें, लाइव में भी 50 का या 60 का संख्या रखें। इससे फायदा क्या होगा कि 50 बच्चों या 60 बच्चों का कॉपी चेक करने में आसानी होगी। पिछली बार संख्या बहुत बढ़ गया था, अगर संख्या बढ़ेगी तो बैच हम अलग कर अनाउंस कर देंगे, ठीक है। पिछली बार संख्या 300-400 पार कर गया था। अब 400 बच्चा में ऑब्वियस सी बात है कि 400 बच्चा मेरे पास रहेगा, तो 400 बच्चा में 400 बच्चा का कॉपी चेक करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो छोटा बैच रहेगा वो छोटा बैच रहेगा, ठीक है। 50-50 या 60 का बैच रहेगा। इसमें हम लोग खोटा लाइव शुरू कर रहे हैं। नंबर दे दिए आपको 9871 230 795। एक नंबर आपका और है ना, ऑफिशियल नंबर 9599624827, ठीक है। इस नंबर पे भी आप, ठीक है, फिर से ये 4 है आपका 9599624827 और 827। ये एक नंबर ये भी है। एक नंबर आपका ये भी है 9871 230 795। तो 2 से 3 दिनों में, मतलब 1 जून के आसपास, 1 जून या 2 जून से आपका लाइव बैच शुरू हो जाएगा, क्लास आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन का शुरू हो चुका है, न्यू क्लास लेना है अपना। इसमें आप क्लास के नंबर से मैसेज कीजिए, ठीक है। मूवी साला ऐप पे क्लास आपका आ ही रही है लगातार। ये पहला लेक्चर है क्लास आपका। हाँ, पुराने वाले जो लोग हैं, जो पहले पैसा लगा चुके हैं, उनके लिए इतना हम कर सकते हैं
कि आपका जो कोर्स की जो वैलिडिटी है उसको प्रयास करें कि बढ़वा देंगे। इतना आपके लिए हम कर सकते हैं। अब बाकी जो नए लोग हैं जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये पहली क्लास थी। पहली क्लास में हम लोग आज सिर्फ खोटा का बेसिक बात किए, खोटा भाषा का उद्भव, खोटा भाषा का विकास और खोटा भाषा की विशेषताओं के क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले एक क्लास हम बेसिक कोर्स का लेंगे कि खोटा भाषा में कैसे खोटा में थोड़ा सा पकड़ बनाया जाए और खोटा में किस समस्या किसी जो नॉन हिंदी जो नॉन खोटा वाला क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, जो खोटा भाषी एरिया उनको समस्या नहीं आएगी। जैसे पहले पलामू वाले हैं, गढ़वा वाले हैं, तो समस्या उनको आती है। देवघर वाले हैं, उनको समस्या आती है। ठीक है, तो उनके लिए अलग समस्या। बेसिक थोड़ा सा हम लोग 1 से 2 क्लास हम लोग करेंगे खोटा के बेसिक का। ठीक है, तो क्लास आज का यहाँ समाप्त करते हैं। फिर हम लोग 2 से 3 दिन का क्लास नया बैच शुरू कर रहे हैं, तो मिलते हैं उसमें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।